This call is now being recorded. सोनिया शाह जी आप बताइए। जी मैम, जी कर्म मैम, की कर्म की यथार्थता को यथार्थता प्रमाणित को करने के प्रमाणित लिए करने विकास के हो लिए गया। विकास हो गया। मतलब जी कर्मकांड मतलब और वेदों में कर्मकांड और रुचि वेदों में समाप्त रुचि हुई थी, समाप्त हुई थी, तो इसीलिए तो कर्म इसलिए के विषय में कर्म के बताया विषय है। में बताया है। जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मीमांसा दर्शन है उसका आधारभूत वेद कौन सा है? तो शैली विज जी बताइए आधारभूत वेद। मीमांसा मीमांसा सूत्र। सूत्र वेद पूछा है, ये तो इसका ग्रंथ है मीमांसा दर्शन का, इसका आधारभूत वेद कौन सा है? वो शवर वो शवर भाष्य जिसका भाष्य जिसका वो भाष्य का भाष्य है। आधारभूत वेद कौन बताएगा? रानी जैन जी बताइए। मैम यजुर्वेद। यजुर्वेद। जी यजुर्वेद है इसका आधारभूत वेद, ये इसमें कंफ्यूजन ना हो। आधार ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, आधारभूत वेद है यजुर्वेद, और भाष्य है श्रावर भाष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन को किन किन नामों से जाना जाता है? हैंड रेज करेंगे। माधवी कुलकर्णी जी बताइए। शिखा जी आप बताइए। जी मैम, जी मैम। कर्म कर्म मीमांसा, मीमांसा, धर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, वेदता पांच। और एक और है, चार नाम है, ये तीन नाम थे, एक और अन्य है। एक और जैमिनी तो नहीं दर्शन। और पता। तो नहीं पता। जैमिनी जैमिनी दर्शन। दर्शन। जी बहुत अच्छा बताया, बाकी तीनों नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वेदों के कितने अंग बताए गए हैं? दो जी अंक दीक्षा जी बताइए मैम। दीक्षा जी बताइए। हैंड रेज करना है। इट्स टू It's कम two काउंट come from एंड सॉरी वॉइस क्लियर नहीं आई। वेद With टू two कर्म कर्म कांड एंड कांड ज्ञान एंड कांड। ज्ञान। जी कर्म कांड एंड ज्ञान वॉइस कांड। रिपीट हो रही है। जी अभी भी हो रही है। जी अभी भी हो रही अभी है। भी हो रही है। तो अभी जब भी आप जब भी पूछती आप है तो पूछती होती हैं है। तो होती है। ठीक है, मैं माइक म्यूट कर लूंगी जब दूसरे को बोलना हो। ठीक है। तो अभी बताएंगे कर्म कांड में किसकी मीमांसा की गई, हैंड रेज करेंगे। जी दीक्षा जी बताइए। Yes, ma'am. Kamkand Mimams, Jaimini Mimams it is. Bhatt and Mishra, this one. Is it the answer? जी सही है आपका आंसर। Jaimini Mimams, Bhatt and Mishra का ये संप्रदाय है। जी जी इसमें मीमांसा दर्शन के विषय में मतलब कर्म की मीमांसा हुई है, और इसके अंतर्गत मीमांसा दर्शन आता है, ये जिसमें हमारे भट्ट जी हैं भट्ट संप्रदाय, और प्रभाकर मिश्र जी का जो है मिश्र संप्रदाय आता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, ज्ञान कांड में किसकी मीमांसा हुई है, ये बताएंगे आंसर। शैली जी बताइए। हाँ, हाँ, ज्ञान कांड में ज्ञान मैम कांड मैम ज्ञान की मीमांसा ज्ञान की की गई, मीमांसा ज्ञान का की गई, चिंतन ज्ञान। और मनन किया गया। जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मीमांसा को कितने संप्रदाय में बांटा गया है, और कौन कौन से संप्रदाय हैं? ठीक है, बताइए आयुषी जी बताइए। मैम, भट्ट संप्रदाय और मिश्र संप्रदाय, दो संप्रदायों में बांटा गया है। जी बहुत अच्छे। तो भट्ट संप्रदाय के प्रणेता कौन है? कुमारल भट्ट। कुमारन भट्ट। और मिश्र और संप्रदाय मिश्र के संप्रदाय के प्रभाकर मिश्र। ठीक है, प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन को मीमांसा दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, हैंड रेज करेंगे। रानी जैन जी बताइए। जी मैम, मैं जी क्वेश्चन नहीं मैम मैं सुन पाई, सॉरी। मैम रिपीट जी कर तो दीजिए। रिपीट कर दीजिए। जी दर्शनों को कितने भागों में बांटा गया है? मैम तीन भागों मैम में तीन बांटा भागों गया में है। बांटा गया है।
विचार। दोबारा से बताइए एक बार। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी अभी दोबारा बताइए एक बार। मैम 3 भागों में बांटा गया है, प्रमाण विचार, तत्व विचार और धर्म विचार। जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड डाउन कर लिया कीजिए, फिर दोबारा हैंड रेज किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपने सुना नहीं है और आपका हैंड रेज हो रखा है पहले से ही, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसका पहले हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रमाण विचार बताइए, कुमारिल भट्ट के मतानुसार कितने प्रमाण बताए गए हैं? हैंड रेज करेंगे। सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, भट्ट के मतानुसार 6 प्रमाण विचार बताए गए हैं। जी, और प्रभाकर मिश्र जी प्रत्यक्ष, के? अच्छा, प्रभाकर मिश्र के मतानुसार 5। जी, तो इसमें बताइए, जितेंद्र आर्य जी बताइए कौन कौन से कुमारिल भट्ट के अनुसार? मैम 6 है जी। कौन कौन से नाम बताइए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, प्रभाकर मिश्र जी के द्वारा कौन बताएगा 5 प्रमाण? मैम डबल आवाज आ रही है हर बार। माइक म्यूट कर लीजिए सभी, फिर मैं बोलूंगी तब क्लियर आएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि प्रभाकर मिश्र जी के द्वारा कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे। सूफिया प्रवीण जी, नया नाम आया है, बताइए आप। बताइए। मैम प्रमाण शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति शब्द प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि तो मानता ही नहीं है प्रभाकर मिश्र, उपमान प्रमाण है। ठीक है, सही से एक बार। सॉरी मैम, उपमान प्रमाण। जी, तो मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? हैंड रेज करेंगे। तुषार बालाजी बताइए। लौकिक और अलौकिक। रॉन्ग, कोई और बताए। माधवी जी निर्विकल्प बताइए। और सविकल्प। जी, मिक्सअप मत कीजिए, न्याय में है लौकिक अलौकिक, लेकिन प्रत्यक्ष केस में मीमांसा में 2 है, निर्विकल्प और सविकल्प। तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन आंसर करती रहती हूँ कि समझ में आए, कि आप मिक्सअप ना कर दें। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण के विषय में बताएं, न्याय और मीमांसा दर्शन में क्या भेद मिलता है? कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे। जी शैलवीर जी बताइए। न्याय से ये इसलिए मिलता जुलता है बिकॉज ये भी 3 अवयव को मानता है, पर अंतर ये है कि मीमांसा या पहले के 3 या लास्ट के 3, मतलब अंतिम 3 वाक्य के अनुमान के लिए पर्याप्त, उनको ही वो पर्याप्त मानते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपमान प्रमाण न्याय प्रमाण से किस प्रकार भिन्न है? हैंड रेज करेंगे। किसी को नहीं आता? माधवी जी, सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, मीमांसा में उपमान ऐसे है कि जब हम पहले देखी हुई जो वस्तु है उसके समान ही किसी वस्तु को देखकर यह समझते हैं कि स्मृत, मतलब जो स्मृति अपने मेमोरी में जो वस्तु प्रत्यक्ष मतलब जो थी वो प्रत्यक्ष वस्तु के समान है। तो ये न्याय से भिन्न कैसे हुआ? उसमें भी वही बोलता है कि, तो न्याय में क्या बताया गया ये बताइए। जी मैम, न्याय में बताया गया है कि जो हमने पहले देखी हुई है उसके जैसी
अगर कुछ दिखती है वस्तु तो हम वैसे बोलते हैं कि वो वैसी मतलब दिखती है इसीलिए वो वैसी होगी। न्याय दर्शन में क्या होता है मैं बताती हूँ। द्वारा उपमा दी जाती है तब उसको दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन इसमें मीमांसा दर्शन में बोला गया है कि आपकी स्मृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उपमा के द्वारा, ठीक है, वो उपमान प्रमाण है। समझ आया आपको? उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा उपमा दी जाती है, किंतु मीमांसा दर्शन में आपकी स्वयं की स्मृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो। तो शब्द प्रमाण में बताएंगे नित्य अनित्य। मीमांसा ने नित्य समझा है कि अनित्य समझा है? हैंड रेज करेंगे शब्द को। शिखा जी बताइए। माधवी जी आपका हैंड रेज हो रखा है पहले से, तो समझ नहीं आया कि आपको मैम आता है नहीं आता है, तो जी शिखा जी बताइए। मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना है और न्याय दर्शन में अनित्य माना है। जी बहुत अच्छे। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वो क्या कौन बताएगा? निधि जी बताइए। मैम नित्य वो होता है जो हमेशा रहता है और अनित्य वो होता है जो हमेशा सर्वदा नहीं रहता। तो इसी आधार पे मीमांसा दर्शन में शब्द को कहा था कि वो नित्य है क्योंकि वो पहले से ही मतलब है, एग्जिस्ट कर रहा है। बट न्याय में जो है वो उसे अनित्य बता दिया गया है। जी बहुत अच्छे। तो शब्द प्रमाण के कितने भेद बताए जो गए हैं मीमांसा टेम्पररी में? एग्जिस्टेंस भी नहीं है और जो है भी नहीं। जी ठीक है, तो मैं क्वेश्चन था नेक्स्ट, शब्द प्रमाण के भेद कौन कौन से हैं? तो कौन बताए? विकास राणा जी बताइए। जी मैम दो भेद हैं, कौन कौन से पौरुष्य हैं मीमांसा अपौरुष्य। में? जी पौरुष्य पौरुषेय और अपौरुष्य। अपौरुषेय। जी बहुत अच्छा। तो इसके विषय में कौन इलेबोरेट करके बताएगा? हैंड रेज करेंगे जी। आयुषी जी बताइए। मैम पौरुष्य वो है जो किसी महान व्यक्ति के द्वारा या साधु संत ऋषि मुनियों के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, और अपौरुष्य वो है जो वेदांतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, ये किसी पौराणिक ग्रंथ के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति के बारे में कौन बताएगा? उषा जी बताइए। जी मैम, मेरा नाम लिया क्या आपने? जी हाँ। तो अर्थापत्ति में किसी विषय की कल्पना करना, जब विरोधाभास होता है तो उसके बाद हम विषय की कल्पना करते हैं, उसे अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे कि अम, अ, हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी कोई मोटा है तो वो हमारे सामने है तभी तो वो खाता वगैरह कुछ नहीं है, बट यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है तो हम ऐसे कल्पना करते हैं कि अगर फिर भी वो मोटा है तो इसका मतलब वो रात में खाता होगा, तो ये कल्पना हो गई। बहुत अच्छे बताया आपने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपलब्धि प्रमाण के विषय में कौन बताएगा? क्या होता है अनुपलब्धि? हैंड रेज करेंगे जी। तुषार बालाजी बताइए। जी किसी भी विषय के ऊपर अभाव का साक्षात जी बहुत वही अच्छा। अभाव का अनुपलब्धि के साक्षात द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जी बहुत अच्छे। तो हमने कल इतना ही किया था, प्रमाण विचार हमारा मीमांसा दर्शन का हो गया था। तो अभी हम आगे का बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या क्या बताएगा तत्व विचार के विषय में?
किसी को कुछ प्रॉब्लम है बोल रहे हैं? अच्छा, नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, वो स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया था तो इस वजह से है। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। जी, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य। और हमारे वैशेषिक दर्शन में भी 7 प्रमाण बताए गए हैं, तो किसको आता है बताएं? वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रमाण किसको याद हैं? तुषार बालाजी बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। 7 पदार्थ मैम। जी, वैशेषिक के अनुसार। सोनिया शाह जी, आप बताइए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जी, तो इसके अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार है हमारे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। किंतु प्रभाकर मिश्र जी ने विशेष और अभाव को नहीं माना है। इन्होंने इनके अतिरिक्त शक्ति और सादृश्य को बताया है, और जो हमारा परतंत्रता है वो समवाय के सिमिलर है। तो ये है हमारे 7 प्रमाण प्रभाकर जी के अनुसार। तो द्रव्य हमने पढ़ा था, द्रव्य क्या होता है, कोई बताए कौन कौन से द्रव्य थे वैशेषिक दर्शन में? तुषार बालाजी, आप बताना 5 चाहते हैं? यस 5 एलिमेंट पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि जी, और और एक 4 और थे है हमने। मैम, और दिशा, हमने जो काल, मन और आत्मा। यस दिग जी जी, काल, दिक, आत्मा, मन। तो जो हमने 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में पढ़े थे उन्हीं को सिमिलर प्रभाकर प्रभाकर जी मानते हैं मीमांसा दर्शन में। और जो गुण हमने पढ़े थे, 24 गुण पढ़े थे, वही 24 गुण प्रभाकर जी भी मानते हैं। तो हमने 24 गुण देखे थे, कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, पृथकत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, संस्कार, संख्या, परिमाण, सुख, दुख, इच्छा, बुद्धि, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। तो हमने ये 24 गुण पढ़े थे, और इनका जो इलेबोरेशन हमने कर लिया था जब हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ा था। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग। जो अभी नए जुड़े हैं, मैंने सुना है अभी कुछ बच्चे नए जुड़े हैं ग्रुप में, और नए अभी अभी क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। तो आप यूट्यूब से देख लें कि हमने किस प्रकार बताया था गुण, ये जो 24 गुण है क्या क्या है, ठीक है। इसी प्रकार हमने कर्म पढ़े थे, 5 कर्म पढ़े थे। कौन कौन से थे 5 कर्म? बताइए जी, सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। जी, तो रानी जैन जी बताइए आप, इनका अर्थ है, जो 5 गुण हैं इनको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में? मैम, उत्प्रेक्षा, उत्क्षेपण, अवक्षेपण यानी सिकुड़ना, और 5वां है गमन यानी चलना। जी बहुत अच्छा बताया। तो ये जो 5 कर्म थे हमारे वैशेषिक दर्शन में, इसके अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार सेम ही सिमिलर जो है हमारे ये मानते हैं मीमांसा दर्शन। तो हमने देखा था उत्क्षेपण ऊपर जाना, अवक्षेपण नीचे जाना, आकुंचन सिकुड़ना, प्रसारण फैलना, और गमन चलना। तो सेम ही हमारे प्रभाकर जी मानते हैं अपने पदार्थों में जो कर्म है। इसके अनुसार सामान्य है, सामान्य हमने देखा था 3 प्रकार के हैं, पर, अपर, परापर। सिमिलर ही प्रभाकर जी भी मानते हैं। पर होता है जो सर्वाधिक व्यापक है,
अपर होता है जो कम व्यापक है, सबसे कम व्यापक है, और परापर होता है इनके मध्य का। तो हमने सामान्य भी देख लिया था। और विशेष को ये नहीं मानता है, इसके अतिरिक्त ये शक्ति को मानता है। तो शक्ति क्या है हमारी, जो कार्य उत्पन्न करती है, जो अदृश्य है। जैसे कि आग में एक अदृश्य शक्ति है, जैसे कि ये जला देती है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है कौन सी शक्ति है, लेकिन आग में एक अदृश्य शक्ति होती है जो कि जला देती है। इसी प्रकार जल में एक अदृश्य शक्ति होती है कि उससे शीतलता प्राप्त होती है हमें। इसी प्रकार मिट्टी में एक अदृश्य शक्ति है कि उसमें गंध आती है, जो पृथ्वी तत्व है उसके द्वारा गंध की प्राप्ति होती है हमें। तो ये अदृश्य शक्ति है। तो ये एक पदार्थ मानते हैं शक्ति को, किसकी जगह पर, विशेष की जगह पर। इसी प्रकार समवाय, समवाय क्या था हमारा, समवाय था एक ऐसा संबंध जो दो वस्तुओं में से एक वस्तु को नष्ट करने पर दूसरी वस्तु नष्ट हो जाती है। तो ये था हमारा समवाय। इसी प्रकार ये परतंत्रता को मानता है कि समवाय और परतंत्रता एक है, किंतु विशेष और अभाव को नहीं मानता। इसकी जगह पर ये दो तत्वों को मानता है, शक्ति और सादृश्य। सादृश्य क्या बताया है, जिसे हम उपमान प्रमाण में देखते हैं कि उपमा देखकर, तो सादृश्यता देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इसमें सादृश्य है कि दृश्य वस्तुओं के समान गुणों और कर्मों को देखकर सादृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सादृश्य होता है जैसे कि दो सिमिलर वस्तुएं, सिमिलर वस्तुएं हैं तो उससे ज्ञान होता है गुण और कर्मों का। जैसे ट्विन होते हैं, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उन्हें देखकर ज्ञान होता है कि इसके गुणों और कर्मों में सिमिलर हैं, मतलब देखने में सिमिलर है, सादृश्यता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जो कुछ मीठा है तो दो मीठी वस्तुएं एक साथ रखी हैं तो उनके गुण कर्म सेम है, तो इस तरह हमें सादृश्यता का ज्ञान होता है। या फिर कोई नमकीन, दो चीजें एक साथ रखी हैं तो उसमें आप देखेंगे कि खाने के बाद आपको सादृश्यता का ज्ञान, कि दोनों में नमक मतलब दोनों नमकीन की कैटेगरी में आती हैं। इसी प्रकार ठीक है, ये हुआ हमारा सादृश्यता। और शक्ति हुई हमारी की एक अदृश्य शक्ति होती है जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ बताए गए थे, 7 ही पदार्थ प्रभाकर जी भी बताते हैं, किंतु जो शुरू के 4 और सॉरी इसमें 5 पदार्थ सेम ही बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय। तो ये जो 5 पदार्थ हैं ये याद रखेंगे सिमिलर हैं, और विशेष को यह नहीं मानता है और अभाव को भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है, नीचे लिखा हुआ है, ये और अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानता है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं मानता, विशेष जो है पृथकत्व से अलग नहीं है। तो पृथकत्व क्या है हमारा, गुणों में 24 गुणों में था, तो पृथकत्व था जिसमें बताया गया था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग अलग होती है, क्योंकि वे एक एक जो मतलब एक भिन्नता होती है। पृथकत्व अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु से कोई भिन्नता होती है। इसी प्रकार विशेष को भी बतलाते हैं प्रभाकर जी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से विशेष तभी है क्योंकि उसमें एक भिन्न है। तो पृथकत्व और विशेष को अलग नहीं मानते हैं, इस वजह से विशेष को अलग पदार्थ नहीं मानते हैं। इसी प्रकार अनुपलब्धि को स्वतंत्र पदार्थ, मतलब जो प्रमाण हमने देखा था कि प्रभाकर जी अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानते, वो केवल 5 प्रमाणों को मानते हैं। तो इसी पर बेस है कि अनुपलब्धि को स्वतंत्र पदार्थ न मानने के कारण प्रभाकर जी अभाव को भी नहीं मानते हैं। तो हमने देखा था अनुपलब्धि में क्या था कि अभाव का साक्षात ज्ञान होता है। ठीक है, अभाव का साक्षात ज्ञान होता है, उससे अनुपलब्धि होती है। तो ये किसने माना था, हमारा प्रमाण भट्ट जी ने माना था। ठीक है, ऊपर हमने देख चुके हैं जो कुमारिल भट्ट जी हैं इन्होंने अनुपलब्धि माना है, और जो प्रभाकर मिश्र जी हैं इन्होंने अनुपलब्धि को नहीं माना है। जब ये अनुपलब्धि को नहीं मानते हैं तो ये अभाव को भी नहीं मानते प्रभाकर मिश्र जी। तो इस तरह हम जानेंगे कि विशेष को पृथकत्व से अलग मानना भ्रम है, ऐसा प्रभाकर जी बोलते हैं। और अनुपलब्धि इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये अभाव को नहीं मानते, अर्थात अभाव को इसलिए नहीं मानते हैं ये अलग पदार्थ, क्योंकि अनुपलब्धि को नहीं मानते हैं। तो आप देख सकते हैं दो तत्वों को नहीं मानता, इसके अतिरिक्त ये शक्ति और सादृश्य को एक अलग पदार्थ मानते हैं। ठीक है, तो अब कुमारिल जी के अनुसार पदार्थ देख लेंगे। तो कुमारिल जी जो है कुमारिल भट्ट जी बताते हैं कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ शुरू के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य मान लिए हैं जो हमने ऊपर देखे थे, जो हमारा प्रभाकर जी भी मानते हैं शुरू के 4 द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य। तो यही सेम पदार्थ हमारे मानते हैं कुमारिल जी। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। तो हमने अभी शुरुआत में देखा था कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य क्या होते हैं, 9 द्रव्य हैं, गुण 24 हैं,
कर्म 5 हैं, सामान्य 3 हैं, परापर परापर, ठीक है। और अभाव को मानते हैं 4। हमने अभाव उसमें भी देखा था न्याय दर्शन में, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ठीक है। तो प्राग भाव हमने देखा था, कोई बताए प्राग भाव क्या बताया था मैंने? किसी को मैम है याद? मैसेज आ रहे हैं, शायद आपको मैसेजेस नहीं दिखते स्क्रीन शेयर की वजह से। सब लोग बोल रहे थोड़ा स्लोली। जी स्लो ही है, ये आज का जो टॉपिक है सिमिलर है पिछले से, तो इस वजह से मैं थोड़ा इस तरह से करा रही हूँ, ठीक है। तो ये द्रव्य हमने देखे हैं प्रभाकर जी के अनुसार जो 7 हैं, और इसमें तो सिमिलैरिटीज हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो पिछली क्लास में थे उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैसेज करके बताएं। जो पिछली क्लास ले रहे हैं, जी बताइए कि मतलब जो पिछली क्लासेस में थे उन्हें समझ आ रहा है या नहीं, यस और नो के रेफरेंस में बताइए। जी यस मैम आ रहा है। तो आपको तो समझ आ रहा है ना, जो न्यू बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मैंने बोला था कि आप जो है रिकॉर्डिंग सुन के आइए एक बार। तो यदि आप रिकॉर्डिंग सुन के आएंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, लेकिन मेरी बात कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। कोई नहीं, मैं और स्लो पढ़ाती हूँ, ठीक है, चिंता ना करें। जो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज। रिकॉर्डिंग नहीं मिला मैम। यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली? यूट्यूब के ढूंढी नहीं, आप वैसे बोले तो मैं इसलिए यूट्यूब पे ग्रुप चलिए में मैं वैसे लिंक बोले थे यूट्यूब का लिंक है। जी ठीक है मैम। मैं बोल रही ठीक है। हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग है उसकी सभी लिंक्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, बाकी मैं स्लो चलती हूँ। तो प्राग भाव बताएं, जो बच्चे पिछली क्लासेस में थे वो बताएं क्या होता है। किसी को है याद प्राग भाव? कार्य में कारण का अभाव होना, अब आया किसी को याद? नहीं याद है? मैम जी जी मैं बताती हूँ प्राग भाव क्या होता है। जब कार्य का, जी पंकज जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैम, प्रागभाव उसको बोलते हैं जो बीज में पौधे का छुपा होना। जी बहुत अच्छा है। और ध्वंसा भाव किसे कोई बताए? मैं बता दूं? जी बताइए माधवी जी। प्रत्यक्ष उत्पन्न होने से पहले जो कार्य का अभाव होता है वो प्रागभाव कहते हैं उसे। कार्य उत्पन्न होने से पहले, कार्य ठीक है। पूरे उत्पन्न होने से, हाँ, कार्य उत्पन्न होने से पहले जी जो जी अभाव होता है वो प्रागभाव कहते जी। ध्वंसा भाव बताएंगे कोई, किसी को आता है तो? चलिए मैं बताती हूँ प्राग भाव क्या होता है। ठीक है, प्राग भाव होता है जब कार्य कारण में छिपा हुआ है, मतलब कार्य का अभाव है कारण में। जब कोई बीज है आपके पास, तो आपका अभाव क्या है? अभी कार्य का अभाव है, आपका पौधा नहीं है तो पौधे का अभाव है, ठीक है। ये हुआ हमारा प्राग भाव।
ध्वंस भाव होता है जब किसी वस्तु के टूटने के बाद, ध्वंस अर्थात टूटना, ध्वंस मतलब समाप्त होना। तो समाप्त होने के बाद जो अभाव होता है, जैसे घड़ा है आपके पास, तो घड़ा टूटा, तो आपने उसकी सफाई वफाई कर दी, बिल्कुल हटा दे, टूटा हुआ घड़ा भी हटा दिया, तो उसमें आपको अभाव महसूस होगा कि घड़ा का अभाव है, अर्थात घड़ा आपके पास नहीं है। तो वो हुआ हमारा प्रध्वंस अभाव। अत्यंत अभाव क्या होता है? बिल्कुल अभाव होना दो वस्तुओं में। तो अत्यंत भाव वो है दो वस्तुओं के संबंध का भाव, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य का में जो अभाव होता है वो होता है अत्यंत भाव। अन्योन्य भाव होता है एक वस्तु में दूसरी वस्तु, जैसे चंद्रमा में सूर्य का अभाव। तो ये हुआ हमारे चार अभाव। ठीक है। प्रागभाव होता है कार्य का कारण में अभाव। प्रध्वंस भाव होता है कार्य सॉरी जब किसी वस्तु का भाव होता है, वो हुआ हमारा प्रध्वंस भाव। अत्यंत भाव हुआ हमारा जब दो वस्तुओं में अभाव हो, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल है तो भूतकाल तो चला गया, और भविष्य का भी आपको अभाव है, केवल वर्तमान आपके पास है। ठीक है। तो इसमें अभाव है कि भूतकाल में वर्तमान का, वर्तकाल में भविष्य का, भविष्य काल का। तो ये हुआ हमारा अत्यंत भाव। और अन्योन्य भाव है जो दो वस्तुओं में अभाव हो, जैसे चंद्रमा में सूर्य का अभाव। ठीक है। ये किसी का क्वेश्चन है कुछ पूछ सकते हैं मैम, अभी। जी। अ, वायु में रूप का अभाव होना ये अत्यंत भाव है क्या? जी जी, एक वस्तु में दूसरे गुण का अभाव होना, ये हमारा ओके अत्यंत जी भाव। मैम। जी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये समझ आया होगा आपको कि इसके अनुसार ही मैंने दो ये टेबल बनाई है। तो इसमें आपने देखा होगा वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ बताए गए हैं, और प्रभाकर जी ने भी 7 पदार्थ बताए हैं, किंतु जो प्रभाकर जी ने है विशेष और अभाव को नहीं माना है। क्यों नहीं माना? क्योंकि अभाव इसलिए नहीं माना है क्योंकि अनुपलब्धि को इन्होंने पदार्थ में नहीं माना है, और विशेष को इसलिए नहीं माना है क्योंकि विशेष को ये पृथकत्व से अलग नहीं मानते हैं, तो इसलिए विशेष को भी पदार्थ नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रभाकर जी जो हैं शक्ति और सादृश्य को अन्य पदार्थ मानते हैं। ठीक है। तो इसमें शक्ति क्या है? शक्ति वह है जो एक अदृश्य शक्ति है, जैसे आग में एक तेज का जो है तेज स्वरूप हुआ, आग में अलग अदृश्य शक्ति है कि वो वस्तु को जलाती है। यदि आग के संपर्क में कोई वस्तु आ जाए, हमारे भौतिक वस्तु, तो वो जल जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा जल है उसमें शीतलता होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है जिससे हमें ठंडक मिलती है। बर्फ ले लो, तो बर्फ में एक अदृश्य शक्ति होती है, वो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। ठीक है। तो यह है हमारी शक्ति की शक्ति जो कार्य उत्पन्न करती है। तो आग में जो गर्मी है वो उत्पन्न कर रही है, और जल में शीतलता उत्पन्न कर रही है। अगर जब हम जल को गर्म कर दें तो उसमें गर्म मतलब गर्मी का एहसास होगा, तो एक शक्ति उत्पन्न होती है। अरूप ज्योति दास आसाम जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए अपना। जी। तो ठीक है, शक्ति क्या होती है? जो एक कार्य उत्पन्न करती है, अदृश्य शक्ति होती है जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न होता है, जिस प्रकार आग वस्तुओं को जलाती है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा शक्ति। इसी प्रकार जैसे बीज है, बीज में से पौधा उत्पन्न होता है, वो भी एक अदृश्य शक्ति के द्वारा ही होता है, तो हमें दिखती तो नहीं है, परंतु बीज से एक पौधा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार एक सादृश्य पदार्थ बताया है प्रभाकर जी ने, जिसमें दृश्य वस्तुओं के समान गुणों और कर्मों को देखकर सादृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो अभी मैंने सादृश्य के एग्जाम्पल दिए थे कि दो जुड़वा बच्चे हैं, जिसे आप देखेंगे तो आपको सादृश्य का ज्ञान होगा। यदि आपके सामने बहुत सारे पशु हैं और बहुत सारे मनुष्य हैं, तो आप उसमें कैटेगरी करेंगे, एक तरफ मनुष्य को कर लेंगे और एक तरफ जानवर को कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा है गुण और कर्म सेम से हैं मनुष्य के। और उसी तरफ जो जानवर हैं, गायें हैं बहुत सारी, आपने गायों को एक तरफ किया तो गायें हैं, तो उनमें आपने क्या देखा? गुण और कर्म सेम है गायों के, देखने में बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आपने किस बेस पर किया? सादृश्यता के बेस पर, आपने सादृश्यता के आधार पर आपने मनुष्य और गायों को अलग किया। तो ये है हमारा सादृश्य। सभी को समझ आया? ठीक है। तो विशेष और अभाव का बता दिया है मैंने कि विशेष को क्यों नहीं मानते हैं, अन्य मतलब अलग पदार्थ, स्वतंत्र पदार्थ, और अनुपलब्धि को क्यों नहीं मानते हैं, सॉरी अभाव को क्यों नहीं मानते। तो विशेष को पृथकत्व से अलग करना भ्रम बताया गया कि भ्रामक है, ये भ्रम है। अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, इस वजह से प्रभाकर जी अभाव को भी नहीं मानते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का।
और अभी क्विज कंडक्ट होगी तो उसमें बहुत घुमाने वाले क्वेश्चंस देने वाली हूँ मैं। तो आप अच्छे पढ़ ले चारों दर्शन, ठीक है। तो अभी तो पहले मैं सांख्य और मीमांसा का क्विज रखने वाली हूँ। जब मीमांसा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्विज रखा जाएगा जिसमें सांख्य और मीमांसा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बार जो है लास्ट में पूरा 9 के 9 दर्शन का, सॉरी 8 के 8 जो मैं पढ़ाऊंगी उनका क्विज होएगा। तो आप उन्हें कर लेंगे। 8 इसलिए हैं क्योंकि मैं योग दर्शन नहीं पढ़ा रही, योग दर्शन आपका साइड बाय साइड सुरेंद्र जी पढ़ा रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें वहां से भी, ठीक है। तो कुमारिल जी के पदार्थ बता दिए मैंने, 2 प्रकार के बताए हैं और उसके अंदर भी सब डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। भाव पदार्थ में 4 पदार्थ लिए हैं और अभाव पदार्थ में 4 पदार्थ लिए हैं। तो इस प्रकार इनके 2 पदार्थ बताए गए हैं, ठीक है। 8 पदार्थ बोल सकते हैं एक तरह से। अब आप ये बताइए, पदार्थ में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अभी हैंड रेज करेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन है। जी पूजा गावेल जी बताइए। मैम जो आप पहले अभी बता रही थी, जी जो मतलब वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग, तो वो इसमें नहीं बताया गया विशेष, और जो विशेष और अभाव इसमें नहीं बताया गया। नहीं, विशेष को ये नहीं मानता है लेकिन अभाव को मानता है कुमारिल जी का, और ना ये तो समवाय को मैम जो मानता पहले है। आप टेबल बनाए थे वो किसके और किसके बीच में कंपैरिजन है? ये वैशेषिक और वाला प्रभाकर जी। ओके मैम। ठीक है, ये वैशेषिक और प्रभाकर जी के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। और इसी प्रकार प्रभाकर जी का मैंने अलग लिया है, इसे टेबल में डालना सही नहीं लगा क्योंकि इसमें 4 ही पदार्थ जो हैं एक तरह से हैं और भाव भाव को मैं किस तरह से डालती, इस वजह से मैं इस टेबल में नहीं डाला, इसमें सिर्फ 2 को लिया है मैंने। और किसी का कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो बताइए। मैम पदार्थ का सामान्य के बारे में जी जो भाव सामान्य और पदार्थ है उसका द्रव्य गुण कर्म और संबंध। जी ये हमारा ऊपर रिपीट हो चुका है, ये वैशेषिक दर्शन में रिपीट हो गया है, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य। तो आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। फिर भी मैं बताती हूँ, जो प्रभाकर में बताया था मैंने, द्रव्य 9 द्रव्य बताए थे, तो वही हमारे कुमारिल जी मानते हैं। गुण हमारे 24 हैं, कर्म हमारे 5 हैं और सामान्य हमारे 3 है, पर अपर करापर। तो ये कंफ्यूजन, मैं एक काम करती हूँ, आज ही आपको 4 क्लासेस हमारी पिछली हो चुके हैं, 4-5 क्लासेस, उनके लिंक एक साथ भिजवा देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। अभाव पदार्थ में करती हूँ। अभाव पदार्थ क्या है? अभाव पदार्थ है किसी वस्तु का अभाव होना। तो जैसे कि अभाव है सबसे पहले प्राग भाव, जब कार्य कारण में अभाव हो, ठीक है। आप प्राग भाव, प्राग मतलब पूर्व, कार्य से पूर्व जो अभाव है, या जैसे आपने मिट्टी रखी हुई है घड़ा बनाने के लिए, मैं बताती हूँ, मिट्टी है आपके पास लेकिन आपने अभी तक घड़ा नहीं बनाया, तो घड़े का अभी क्या है? अभाव है, घड़ा आपका अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा प्राग भाव। अभी हमारा घड़ा बनकर पूर्व, कार्य से जो पूर्व अभाव होता है वो होता है हमारा प्राग भाव। इसी प्रकार जैसे आप किचन में, मतलब लेडीज के लिए एग्जाम्पल है, किचन में गए, सब्जी वब्जी काटी, आपकी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई है, तो अभी सब्जी का क्या है? अभाव है, पहले अभाव है, कार्य से जो पहले अभाव होता है। इसी प्रकार, ठीक है। तो ध्वंसा भाव, ध्वंसा भाव क्या होता है? ध्वंस अर्थात अंत। ध्वंस, आपने ध्वंस का अर्थ होता है अंत। तो जब किसी वस्तु का अंत हो जाए, अब आपने घड़ा तो बना लिया है, तो जो प्राग भाव है वो समाप्त हो गया, अब अभाव नहीं है कार्य का, घड़ा बन के तैयार हो गया, तो प्राग भाव हमारा समाप्त हो गया। तो अब जब घड़े का हम देखेंगे, घड़ा आपका टूट गया, तो घड़ा टूट गया तो क्या हुआ? घड़े का ध्वंस हो गया, अंत हो गया। तो उससे क्या जो होगा, घड़े का अभाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? कि घड़ा जो हमारा खत्म हो गया उसका अभाव होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस, अब एग्जिस्ट नहीं करता है वो घड़ा, ठीक है। तो वो हुआ हमारा प्रध्वंस। जब वस्तु के नष्ट होने के बाद हमारा अभाव उत्पन्न हो, वो हमारा प्रध्वंस भाव होता है। अत्यंत भाव होता है जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु का गुण जो है, सॉरी, एक वस्तु में एक गुण है और दूसरे गुण का अभाव है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं वायु वाला।
वायु है, तो आपने वायु कभी देखी है? नहीं देखी है। वायु केवल आपने महसूस की है, किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आपने केवल वायु को महसूस किया है, कभी आपने वायु को नहीं देखा है। तो उसमें क्या है? रूप का अभाव है। वायु में आपके रूप का अभाव है, इसलिए हो जाएगा हमारा अत्यंत अभाव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अन्योन्य भाव। अन्य में अन्य का अभाव होना, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होना। किस प्रकार? जैसे सूर्य में चंद्रमा का अभाव है। ठीक है, अब सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तो सूर्य में चंद्रमा का अभाव है, चंद्रमा में सूर्य का अभाव है। इस प्रकार होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग होती है, अभाव होता है। तो ये होता है हमारा अन्योन्य भाव। समझ आया आया आपको तुषार बालाजी? क्लियर है ना? यस यस मैम, थैंक यू। जी, और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? सॉरी, दीपाली जी का क्वेश्चन था ये अभाव वाला। दीपाली जी, आपको क्लियर है? यस, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब सभी बताएंगे, मैसेज में बताएंगे कि आगे बढ़े। सभी का क्लियर है ना? मैसेजेस नहीं आ रहे हैं जी, कि योग की फिटनेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम धर्म विचार पर। सबसे पहले था हमारा प्रमाण विचार, उसके बाद था हमारा तत्व विचार, और अब है हमारा धर्म विचार। रानी जैन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैम। मैम आपने जो चंद्र का अभाव, ये अंत है ना? मैम एक बार दोबारा बोलिएगा, रुकिए 1 मिनट, अब बताइएगा, मैं माइक म्यूट कर लेती हूँ। आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया, सूर्य में चंद्र का अभाव और चंद्र में सूर्य का अभाव, ये अंतता भाव का एग्जाम्पल है ना मैम? अन्योन्य का, एक वस्तु अन्य दूसरी वस्तु, जी, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। अत्यंत भाव है हमारे एक वस्तु में एक गुण से दूसरे गुण का अभाव। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। जी। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने प्रमाण विचार देखा, उसके बाद हमने तत्व विचार देखा, और अब हम धर्म विचार देख रहे हैं। तो मीमांसा दर्शन में धर्म और अधर्म के विषय में बताया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्म बताया मीमांसा के मतानुसार, धर्म का अर्थ वेद विहित कर्म कर्तव्य है, जो वेद में बताया गया, वेद विहित कर्तव्य है। ऐसे कर्म जिनके अनुष्ठान में वेद सहमत नहीं है, तथा जिन कर्मों पर वेद में निषेध दिया गया है, उनका परित्याग आवश्यक है। अर्थात जो वेद में आपके कर्म बताए गए हैं, उनको करना कर्तव्य बताया है, और जो वेद जिनसे सहमत नहीं है, उन कर्मों का परित्याग बताया है। ठीक है, समझ आया आपको सभी को कि वेद में जो बताया गया है वो वेद विहित कर्तव्य करने के लिए बताया गया है, और जो वेद में बिल्कुल मना कर दिया गया है, जैसे कि गो हत्या और मतलब हिंसा करना, ये सब वेद बिल्कुल नकारते हैं। इसके लिए जो है उन सब का परित्याग करना आवश्यक बताया गया। यही मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म है। और अधर्म किसे बताया गया है? मीमांसा के मतानुसार अधर्म का अर्थ वेद के निषिद्ध कर्मों का त्याग है। ठीक है, अब आपको बता दिया गो हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का आघात नहीं करना है। तो ये क्या हुआ? हमारे निषिद्ध कर्म हुए। ठीक है, अब इन कर्मों का आपने त्याग कर दिया, मतलब वेद की बातों को नहीं माना, तो ये क्या हुआ? हमारा अधर्म बताया गया है मीमांसा दर्शन में। उत्तम जीवन वह है जिसमें वेद के आदेशों का पालन होता है। मीमांसा दर्शन ने कहा है उत्तम जीवन वह है जिसमें वेद के आदेशों का पालन होता है। तो धर्म और अधर्म में सभी को समझ आ गया होगा। तो धर्म क्या है? धर्म है वो जो वेद में कर्म बताए गए हैं, और जो निषिद्ध कर्म है उसका त्याग कर देना। अधर्म है जो वेदों के कर्म को नहीं मानता है और निषिद्ध कर्मों का भी त्याग कर देता है। ठीक है, ये है हमारा अधर्म। धर्म और अधर्म समझ आया होगा सभी को, क्या है धर्म विचार मीमांसा जी का? मैम अधर्म यानी अगर दिए तो अधर्म है ना? सॉरी, क्या बताया आपने मयूर जी? अगर वेदों में जो बोला गया है कि ये निषिद्ध कार्य है, अधर्म है, ऐसा इसका अर्थ हुआ क्या? जी, वेदों में
जो वेद में बताया गया है वही कर्म करेंगे तो वो हमारा धर्म होगा। जो वेदों में कर्म करने के लिए मना किया गया है और उसे आप कर रहे हैं वो हमारा अधर्म होगा। ठीक है। तो मैम पीपीटी में शायद आपने लिखना है अधर्म जी मैंने वो समझाया यानी था, देखिए निषिद्ध कर्मों का त्याग। तो निषिद्ध कर्मों का आपने त्याग कर दिया ना, अर्थात निषिद्ध कर्म आपको बताए गए हैं कि आपको गो हत्या नहीं करनी है, तो आपने आपको बताया नहीं करनी है फिर भी आपने उसका त्याग कर दिया। तो पीपीटी शायद गलत है, निषिद्ध कर्मों का हाँ, त्याग। कुछ तो भी गलत लग रहा है। ये सेंटेंस गलत हो गया है, पर मेरा कहने का भाव सही है। ये मैं देख लूंगी एक बार पीपीटी को, आपको करेक्ट मैम करके उधर भेज वेद दूंगी। निषिद्ध कर्म करना ऐसे ही। जी निषिद्ध कर्मों को नहीं करना चाहिए। निषिद्ध क्या होता है? जो बिल्कुल मना कर दिए गए हैं, तो उनको त्याग करना गलत है। यानी अधर्म। जी त्याग हटेगा यहाँ से। ठीक है, निषिद्ध कर्मों को निषिद्ध होता है करना। मैम, निषेध। जी निषेध होता है। ठीक है, तो धर्म धर्म समझ गए होंगे क्या होता है। धर्म होता है वेद के अनुसार कर्म करना, अधर्म होता है वेद में बताए गए कर्मों को, जो निषिद्ध कर्म है वो करना। तो कर्म बताए गए हैं इसमें मीमांसा दर्शन में, कर्म फल सिद्धांत बताते हैं ये। यदि आप कर्म कर रहे हैं तो उनका फल मिलेगा। इसी के बेस पर इन्होंने कर्मों को 5 भागों में बांटा है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो नित्य कर्म कौन से हैं? वे कर्म जिन्हें प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए, करना ही पड़ता है। तो वे कर्म कौन कौन से होते हैं? मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, या दूसरों की सेवा करना, ये सब हो गए हमारे नित्य कर्म। दैनिक प्रार्थना भी नित्य कर्म में ही आती है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रातः काल और संध्या काल प्रार्थना करता है उसे अनिवार्य बताया गया है। इन कर्मों के करने से मेन बात ये है कि पुण्य संचय नहीं होता है, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो पाप मिलता है। पाप इकट्ठा होता है आपका, संचय अर्थात इकट्ठा होता है, उदय होता है कि पाप का उदय होता है, अर्थात पाप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नित्य कर्मों में बताया गया है कि ये पुण्य को संचय नहीं करते हैं, लेकिन इससे पाप मिलता है आपको। तो हमें जल्दी उठना, स्नान पूजा आदि करनी चाहिए, ये नित्य कर्मों के अंतर्गत है। और यदि हम नहीं करते हैं तो इससे हमें पाप भोगना होता है। ठीक है, इसके बाद है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म होता है जो विशेष अवसरों पे किए जाते हैं। तो जैसे चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, आजकल होता है कि आजकल नहीं बहुत पहले से होता है, एकादशी का व्रत होता है, एकादशी पे पूजा पाठ होता है, गंगा स्नान, ठीक है, इन सब पे जो गंगा स्नान किया जाता है विशेष अवसर पर। ये रोज नहीं आती है एकादशी, या फिर सूर्य ग्रहण रोजाना नहीं होता है, ना चंद्र ग्रहण रोजाना होता है, विशेष अवसरों पर आता है। तो इन विशेष अवसरों पर स्नान आदि करना नैमित्तिक कर्म का उदाहरण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु और विवाह के समय जो कर्म किए जाते हैं वो नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस कर्म के करने से भी विशेष लाभ नहीं होता है, अर्थात आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पाप संचय मतलब आपका पाप संचय होता है। यदि आप इन कर्मों को नहीं करते हैं, टाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको पाप मिलता है। तो सॉरी, नित्य और नैमित्तिक ये दोनों कर्म सेम से, सिर्फ नित्य कर्म जो है डेली करने होते हैं, और नैमित्तिक कर्म विशेष अवसरों पर होते हैं। और सेम है इनका रिजल्ट भी कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पाप मिलेगा। पुण्य से आप मतलब पुण्य के विषय में आपको नहीं सोचना है, पुण्य नहीं मिलता है इससे, केवल पाप मिलता है। अब है हमारा काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या है? ऐसे कर्म जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, ग्रह शांति आदि के लिए जो यज्ञ, हवन, बलि तथा अन्य कर्म किए जाते हैं, वो सभी काम्य कर्म के उदाहरण हैं। तो प्राचीन मीमांसकों का कथन भी है, स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। तो काम्य कर्म वो है जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। जो नैमित्तिक कर्म है वो हमारे हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं कि हाँ वो करने ही करने हैं।
लेकिन काम्य कर्म है जो निश्चित फल की प्राप्ति। अब ऐसा तो है नहीं हर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ग्रह शांति नहीं है। कुछ विशेष लोग ही होते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति नहीं होती है, जिसके लिए वो यज्ञ हवन आदि करते हैं, ठीक है, बलि देते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा काम्य कर्म में। तो जो स्वर्ग चाहता है यज्ञ करे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म के अंतर्गत ही आएंगे। ऐसे कर्मों के करने से पुण्य संचय होता है, परंतु इनके करने से पाप नहीं होता है। जैसे कि हर कोई इन कर्मों को नहीं करता है, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है वो करता है, तो उससे उनके पुण्य संचय होते हैं, जिससे उनकी मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। लेकिन यदि इसे सब नहीं करते हैं, इस वजह से इसका मतलब कहने का अर्थ है पाप का उदय नहीं होता है। जो ये निश्चित फल की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं काम्य कर्म, ठीक है। तो हमारा नित्य कर्म हुआ जो डेली किए जाते हैं, नैमित्तिक कर्म हुआ जो विशेष अवसर पर किए जाते हैं, काम्य कर्म हुआ जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, ठीक है। तो नित्य कर्म में हमने देखा कि उससे पुण्य तो नहीं मिलता है लेकिन पाप का उदय होता है। नैमित्तिक कर्म भी सेम है, पुण्य नहीं मिलता है और लेकिन पाप का उदय होता है। लेकिन काम्य कर्म में उल्टा है, इसमें पुण्य संचय होता है लेकिन पाप नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल एक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में से। तो नेक्स्ट है निषिद्ध कर्म, जो बिल्कुल मना किए गए हैं। निषिद्ध कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिनके करने का निषेध रहता है। निषेध अर्थात बिल्कुल मना कर किया जाता है, प्रोहिबिटेड एक्शन बोला जाता है इसे। तो ऐसे ऐसे कर्मों को नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु इनके करने से मुक्त मनुष्य पाप का भागी होता है, ठीक है। तो ऐसे कर्मों को नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। और लेकिन उसमें देखा था आपने कि काम्य को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे इसमें निषिद्ध कर्म में है, यदि नहीं करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होगी, यदि करेंगे तो पाप की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो निषिद्ध कर्म होते हैं जो मना किए जाते हैं, जैसे गो हत्या आदि, मनुष्य की हत्या, इस प्रकार से जो कर्म होते हैं ये निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें करने से पाप के भागीदार बनते हैं आप, ठीक है। नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती कि आप सोचे हम नहीं करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, नहीं। यदि आप इनको करेंगे तो आपको पाप मिलेगा, नहीं करने से पुण्य नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रायश्चित कर्म। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म करता है तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए जो प्रायश्चित होता है, यदि आपने गलती से जाने अनजाने में, गुस्से में या किसी प्रकार से निषिद्ध कर्म कर लिए है तो उससे बचने के लिए जो कर्म करेंगे हमारे प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में बुरे फल को रोकने के लिए अथवा कम करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। प्रायश्चित के लिए अनेक विधियों का वर्णन पूर्ण रीति हमारे मीमांसा दर्शन में, वेदों में कहा किया गया है। प्रायश्चित कर्म को क्या किस प्रकार हमें अप्लाई करना है, मतलब प्रायश्चित किस प्रकार किया जाए यदि आपने निषिद्ध कर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्म सिद्धांत कंप्लीट हुआ। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म वो होते हैं जो डेली किया जाते हैं और इसको ना करने से पाप मिलता है। नैमित्तिक कर्म वो है जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, इनके ना करने से भी पाप मिलता है। काम्य कर्म होते हैं जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाते हैं और इससे पाप का उदय नहीं होता। यदि कोई ना करे तो कोई बात नहीं है, इससे पाप का उदय नहीं होगा। लेकिन यदि आप कर रहे हैं काम्य कर्म, तो हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म वो है जो नहीं करने चाहिए, यदि आप करते हैं तो आपको पाप मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार प्रायश्चित कर्म जो है वो है निषिद्ध कर्म के बाद जो किए जाते हैं। यदि आपने निषिद्ध कर्म किए हैं तो आपको प्रायश्चित करना होगा, उसके लिए हमको प्रायश्चित कर्म करने होंगे, ठीक है। ये हमारे 5 कर्म थे, सभी को समझ आ गए होंगे। यदि आपको इन कर्मों में 5 कर्म मैंने बताए हैं, इन कर्मों में किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने देखा
तत्व विचार और धर्म विचार और कर्म देखे हैं, 3 चीजें देखी हैं। तो अभी से में किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी। टाइम हो चला है क्लास का। मैम ये 5 कर्म जो है धर्म विचार के अंतर्गत आते हैं। जी, धर्म विचार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? क्या के बाद में भेजने वाले हो आप? जी, पीपीटी। हाँ, ये वाला। जी, इसका आज कंप्लीट हो गया है तो मैं आज भेज दूंगी। ओके मैम। जी, मैम चारों का भेज। मैंने भेजा था आज मॉर्निंग में भेजा था मैंने, न्याय वैशेषिक सांख्य तीनों। आपको मिले इसी नहीं? आप लेट ज्वाइन हुए हैं। इसी ग्रुप में भेजा है मैम। जी, लिंक भेजना है। नहीं जी तो मैम। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, राहुल आर्य योगा सर्च करेंगे ना तो सारे वीडियो मिल जाते। कोई नहीं, मैं एक बार भेज देती हूँ ग्रुप में लिंक एक साथ करके, तो आपको इजी हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर करूँ अभी? जी। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? फाइनल नहीं है ना? ठीक है, मैं पूछती हूँ। तो बताइए, हैंड रेज करेंगे। द्रव्य कितने प्रकार के बताए गए हैं प्रभाकर जी और इनके द्वारा, कुमारिल जी के द्वारा? जी, निधि जी बताइए। मैम 9 द्रव्य बताए गए हैं। पदार्थ पूछे मैंने, पदार्थ। ओह सॉरी मैम, 7 पदार्थ। जी, कौन कौन से हैं प्रभाकर जी के द्वारा? मैम द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, सादृश्य और शक्ति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है, इनके विषय में बताइए। इनके कुमारिल जी के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे। जी, सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, 2 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। जी, कौन कौन से? भाव, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य आते हैं। जी, और अभाव में 4 प्रकार हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कक्षा में 40 तक बच्चे होते हैं और हैंड रेज केवल 4 या 5 बच्चों का होता है, ज्यादा से ज्यादा 8-9 बच्चों का। तो आप क्लास में क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हैंड रेज नहीं करते, क्वेश्चन आंसर नहीं करते। इतने सारे बच्चे हैं, केवल 4-5 बच्चों का ही हैंड रेज होता है, ऐसा क्यों है? फिर तो मैं गलत पढ़ा रही हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब तो यही होता है। इतने सारे बच्चे में से बस 5-6 बच्चे आंसर करते हैं, ऐसा ही है। हैंड रैप करने से पहले ही आंसर आता है, लेकिन आपको नहीं होता है इतना फास्ट। तो हैंड रेज तो करना चाहिए ना जिन जिनको आता है, फिर मैं उनमें से एक नाम बोलूंगी। अब 25 बच्चे हैं इस टाइम क्लास, उसमें से सिर्फ 5 बच्चों का हैंड रेज हो रहा है। ओके मैम, देखेंगे, सभी ट्राई हैं? करेंगे। जी, ट्राई कीजिए अपना आंसर देने का। देखिए कितने बच्चे हैं, उसमें सिर्फ वही बच्चे गिने चुने जो कल भी मतलब मैंने क्लास में क्वेश्चन आंसर किया था। यही सोनिया शाह जी हैं, दीक्षा जी हैं, शैली विज जी हैं, पूजा गाविल जी हैं और काफी बच्चे हैं, मतलब 4-5 और हैं। रानी जैन जी आज आई हैं, आज इन्होंने, विकास राणा जी, इन्होंने भी अच्छा आज किया। तो सभी किया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ बताइए। हैंड रेज कीजिए जिसको आता है। केवल एक बच्चा बताइए। विकास जी, विकास जी आप बताइए। दीपाली जी आप बताइए, शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ? शक्ति एक कार्य जो अदृश्य है, आग में जिसके जी, कारण दोबारा वह बताइए। वस्तु
जी, शक्ति जो कार्य उत्पन्न करती है, एक अदृश्य शक्ति होती है किसी ना किसी वस्तु में जिसके द्वारा एक कार्य उत्पन्न होता है, जैसे आग में गर्मी का जिस वजह से वो जला देती है। सादृश्य बताइए, सादृश्य का अर्थ क्या होता है? जी रानी जैन जी बताइए। मैम सादृश्य गुण और कर्म को देखकर सदृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे सादृश्य ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट बताएंगे कर्म कौन कौन से बताए गए हैं। मैम बताऊं क्या? जी बताइए। मैम नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। जी बहुत अच्छा। तो नित्य कर्म कौन बताएगा? जितेंद्र आर्य जी बताइए। नित्य मैम जो हम प्रतिदिन हमारे डेली में करने के वो आ गए, जैसे स्नान, ध्यान, प्रार्थना हो गया, सुबह उठना हो गया। जी नैमित्तिक कर्म बताइए, कौन बताएगा? पंकज यादव जी बताइए। मैम नैमित्तिक कर्म वह कर्म है जब हम कोई विशेष अवसर पर कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह नैमित्तिक कर्म होता है। जी काम्य कर्म बताइए, कौन बताएगा? जीतू जी बताइए। जीतू टोड़ी जी। कर्म हम किसी काम जो कर्म हम किसी इच्छा से करते हैं, किसी चीज की प्राप्ति के लिए, उसी काम में कर्म करते हैं। निषिद्ध कर्म कौन बताएगा? तुषार जी बताइए निषिद्ध कर्म। मैम निश्चित कर्म वो बुरे और पाप से रहित, मतलब पाप वाले काम है। जी जिन्हें करने से पाप का संशय होता है। प्रायश्चित कर्म बताइए, कौन बताएगा? पुष्पा जी बताइए। क्वेश्चन क्या है मैम? प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म जो कार्य कर्म होने के बाद जो प्रायश्चित होता है वही। जी जो कर्म अपन करते हैं उसको प्रायश्चित करता है। कौन सा भी कर्म पाप कर्म किए तो प्रायश्चित कर लेते हैं ना अपन। जी जब निषिद्ध कर्म कर लेते हैं तो उनके कर्म फल से बचने के लिए जो कर्म किया जाता है वो प्रायश्चित कर्म कहलाता है। क्या बहुत अच्छा। तो धर्म और अधर्म कौन बताएगा कि मीमांसा दर्शन में क्या धर्म है और क्या अधर्म है? जी निधि जी बताइए। मैम मीमांसा के अनुसार धर्म वो है वेदों के द्वारा जो कर्म करते हैं धर्म का, लेकिन अधर्म उसे कहा गया है जो कर्म बताए गए उनको करना अधर्म है। जी बहुत अच्छा बताया। तो आज हमारा इतना ही कवर अप हुआ है, जो चीजें की थी वो उससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो बहुत अच्छा बताया सभी ने, तो सभी पार्टिसिपेट किया कीजिए क्वेश्चन आंसर में, तो अच्छा लगता है। सर धर्म मैम धर्म और अधर्म के बारे में एक बार समझा जी धर्म और अधर्म धर्म के बारे में और एक बार समझा दीजिए मुझे, वो समझ में नहीं आया। जी धर्म वो है जो वेदों में बताए गए कर्मों को करता है और निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, वो होता है हमारा धर्म। और अधर्म होता है जो वेद में बताया गया है उनको नहीं करता है और जो मना किया गया है उनको करता है। ठीक है, निषिद्ध कर्मों को करता है वो अधर्म होता है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है?
नहीं तो कक्षा समाप्त करते हैं, शांति पाठ करा देते हैं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे सभी, कमर गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कक्षा समाप्त होती है मीमांसा दर्शन की। अब कल हम वेदांत स्टार्ट करेंगे। कल वेदांत स्टार्ट करने से पहले कल आपकी क्विज होगी, तो उसकी तैयारी करके आएंगे सभी, सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन। ठीक है जी मैम। जी। ठीक है, जी तो मैम। कल आपका क्विज है, तो सभी को बता दूं वेदांत दर्शन कल स्टार्ट नहीं होएगा। कल हमारा यही क्विज होएगा, 2 दर्शन होगा, 2 दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सभी को वेलकम, सभी ने थैंक यू बोला है मैसेजेस में। ठीक है, पंकज जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। मैम आज का पीडीएफ जी, मीमांसा दर्शन का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं एक बार दोबारा से सभी पीडीएफ शेयर कर दूंगी और लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, तो आप सभी कल तैयारी करके आएंगे सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन की, उसका आपका क्विज होएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। धन्यवाद, वेलकम जी। थैंक यू। हरिओम मैम। हरिओम जी, हरिओम, नमस्कार सभी को। नमस्कार।